Hey there, fellow wanderers. Welcome to Kanatal, a place where the journey becomes the destination. As a firm believer in cherishing the journey rather than just reaching a destination, I have embarked on this adventure to share the essence of peace and tranquility with all of you. अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कुछ समय की छुट्टी लेने के महत्व को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ कानाताल में हमें सादगी में सांत्वना मिलती है। लुभावने दृश्यों से घिरे और प्रकृति की शांति से घिरे हमें उस सुंदरता की याद आती है जो धीमी गति से चलने में निहित है। You won't find a multitude of activities here, and that's the beauty of it. Kanatal delivers an escape from the chaos, allowing us to rejuvenate and find our inner peace amidst the scenic wonders. So join me in this enchanting journey where we'll cherish every moment. And remember, life is not just about the destination, it's the journey that truly matters. So let's go. नोएडा से कानाताल की दूरी है 304 किलोमीटर, लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं और हमने ये सफ़र तय किया मेरठ, सहारनपुर, ऋषिकेश होते हुए हम पहुंचे कानाताल। देखो स्पीड भी चेक हो जाएगी हमेशा 30 किलोमीटर कम करके बताता है। इतना हमारे पे ग्रीन आएगा। देखा कितना स्लो चलेगा। तो मेरठ में चाय पीने के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ फिर से और पहला पड़ाव था हरिद्वार। हरिद्वार नोएडा से पड़ता है 211 किलोमीटर। हाईवे कंडीशन बहुत अच्छी है एंड हाँ, ड्राइव केयरफुली आपको करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में कोहरा होता है सर्दियों में और कोहरा कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो आराम से चलिए और अपने गंतव्य तक पहुँचिए। 6:30 बजे निकलने के बाद कानाताल आप 3 से 4 बजे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहुँचने को। ये देखिए टेढ़ी गढ़वाल, सॉरी टेढ़ी गढ़वाल। ये वाला रास्ता है। अरे लेफ्ट है ये आपका, ये जंगल रोड पड़ती है पूरी। हाँ ये देहरादून भी करनी है। ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद आसमान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जैसे ही हम शहर की धुंध के ऊपर उठे, एक शानदार नीला कैनवस उभर आता है। The sunlight breaks through, painting the mountains with warm hues. The play of light and shadow dance across the hills create a breathtaking spectacle that words can hardly describe. रास्ते की थकावट थोड़ी कम हुई ये नज़ारे देख के और हाँ, कानाताल पहुंचने की एक्साइटमेंट बढ़ गई। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट की वजह से रोड कंडीशंस हमें बहुत ही अच्छी मिली और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में ज़्यादा। ये आगे आपका वो पड़ता है लंबा, ये आगे श्रीनगर कनेक्ट करेगा। श्रीनगर था पीछे, था ना, ये श्रीनगर कनेक्ट करेगा आगे जाके। कानाताल के रास्ते में बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट हैं जहां आप रुक कर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं और हाँ, सफ़र की थकान भी मिटा सकते हैं। हमने ये जगह अपने लिए चूज़ की जो कि एक चेक पोस्ट था उत्तराखंड पुलिस का। चार धाम प्रोजेक्ट के चलते हमें 90% तक रोड अच्छी मिली और हाँ, पहाड़ों पे ड्राइव करते समय एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है और यहाँ ड्राइव करते समय पूरा ध्यान आप रोड पर ही रखें और स्पीड कंट्रोल में रखें। ऋषिकेश से कानाताल के रास्ते में खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और अगर आपको अच्छा फूड खाना है तो या तो आप ऋषिकेश में खा के निकलें कुछ, या फिर आप चंबा पहुँच कर एक ओली कैफ़े, जो कि हमने ट्राई किया और बहुत ही अच्छा ऑप्शन था और वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी, इसलिए ओली कैफ़े आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चंबा तक वेट कर लें। थोड़ा काम चल जाएगा, थोड़ा काम चल जाएगा, चल जाएगा काम। कम से कम इतना तो दिख रहा है कि क्या है, रोड तो दिख रही है, वहाँ तो रोड ही दिखना बंद हो गई तुमको। अब ठीक है। चंबा पहुंचने के बाद चंबा से कानाताल की जो रोड है वो एक सिंगल लेन रोड है
और हाँ, ऑन कमिंग व्हीकल कभी कभी बहुत तेज़ आते हैं क्योंकि लोकल्स को वहाँ हैबिट होती है चलाने की, तो उनकी स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो कम्पीट मत करें, आप अपनी स्पीड से चलें और सेकंड गियर में गाड़ी रख के आप चढ़ सकते हैं चढ़ाई। और हॉर्न प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा मोड़ पे, क्योंकि आपको नहीं मालूम उधर उस साइड से क्या आ जाए। हम 5:30 बजे इवनिंग में कानाताल पहुँचे एंड इस टाइम पे होटल सर्च करना वॉज अ बिट ऑफ टास्क। हमने जो होटल बुक किया उसका नाम था दी रॉयल ऑक्टिपॉट और बहुत ही अच्छा होटल था। बजट स्टेज के लिए होम स्टेज भी हैं और वही बेटर ऑप्शन है सोलो या फिर बैचलर्स के लिए। और बेस्ट अगर मैं होम स्टेज में देखूं तो मुझे F5 होम स्टे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। कानाताल टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि रात होने से पहले आप पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ दुकानें मैंने 7:30-8 बजे तक बंद होते हुए देखी। तो प्लीज़ जल्दी निकलें और जल्दी पहुँचें। होटल का रास्ता ये यू तो देवभूमि में कभी भी ट्रैवल करूं, कहीं भी ट्रैवल करूं, सुबह नींद अपने आप खुल जाती है और मैं यहाँ की मॉर्निंग वॉक कभी मिस नहीं करता। और कानाताल में मेरा गाइड बना बूरा, जो कि एक लोकल पालतू कुत्ता था। बूरा एक्टेड लाइक ए गाइड फॉर मी, शोइंग द सराउंडिंग्स एंड आई फेल्ट सेफ विद हिम। टहलते हुए मैं पहुंचा एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जहाँ से मैंने अब तक का सबसे सुंदर सूर्योदय देखा। टहलने के बाद हम होटल पहुंचे और हमने किया ब्रेकफास्ट। और हमारे होटल में था रूफटॉप कैफ़े, जहां बैठकर हमने ब्रेकफास्ट के साथ किया एक फैमिली फ़ोटो शूट और प्लान किया हमारा पहला दिन कानाताल का। होटल स्टाफ से हमने कानाताल में घूमने की कुछ जानकारी प्राप्त की और हमारे दूसरे दिन का प्लान ये बना कि पहले हम सुरकंडा देवी दर्शन करेंगे और फिर कानाताल में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे। सुरकंडा देवी 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ देवी सती का सिर का हिस्सा गिरा था, जिससे यहाँ का नाम सिरकंडा, जो अब सुरकंडा देवी का नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि देवराज इंद्र ने भी अपना खोया हुआ साम्राज्य यहाँ से प्रार्थना करके वापस पाया था। होटल से सुरकंडा देवी की रोड बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि रेलिंग भी नहीं थी और आने वाले व्हीकल्स बहुत तेज़ स्पीड से आ रहे थे। गूगल लोकेशन से सुरकंडा देवी सिर्फ 2 किलोमीटर दिखा रहा था, पर वो सही नहीं था। होटल से सुरकंडा देवी 10 किलोमीटर का रास्ता था। सुरकंडा देवी 2 रास्तों से होकर पहुंचा जा सकता है। व्हीकल पार्क करके आप रोपवे ले सकते हैं, 150 रुपये पर हेड फेयर है जिसका, या फिर आप ट्रैक करके, जो कि 3 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक है। मंदिर पहुंचकर हमें पता चला कि रोपवे बंद है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और स्नो गिरने का भी अंदेशा था। बच्चे हमारे साथ थे, तो अपहिल ट्रैक नहीं कर पाए हम, और बाहर से ही कभी और दर्शन करने का वादा करते हुए हम कानाताल वापस चले गए। कानाताल वापस आकर हमने जंगल सफारी करने का डिसाइड किया, जो कि हमने 2000 में बुक करी। ये हमारा फर्स्ट जंगल सफारी था और कोडिया फॉरेस्ट के गाइड चंदन ने हमें काफ़ी रोचक बातें बताई। ये राइड हमारी 12 से 13 किलोमीटर की थी और हमने इस पे पाइन फॉरेस्ट और ऑफ रोड का मज़ा लिया। यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके रेट्स वहीं डिसाइड होते हैं, जो कि अमूमन 400 से 700 रुपये के बीच में होते हैं। फॉरेस्ट सफारी में हमने पाइन ट्रीज देखे और एक जंगल का एक अलग अनुभव प्राप्त किया।
जो कि बहुत शांतिपूर्ण था और ठंडा भी था। बाहर के कंपैरिजन में यहाँ ठंड दोगुनी थी। फॉरेस्ट सफारी ख़त्म करके हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का डिसाइड किया, पर अनएक्सपेक्टेड बारिश के चलते हम होटल वापस चल पड़े और वापस जाते समय हमने देखा रेनबो। कानाताल एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा लगता है, आश्चर्यजनक दृश्यों के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। ये हलचल भरी दुनिया से अलग होकर अपने आप को खोजने का एक मौका देता है। Kanatal might not offer a flurry of activities, but it gives you the precious luxury of serenity. The warm smiles of its friendly natives make you feel at home, and the flavors of its local cuisine tantalize your taste buds, adding an extra layer to your experience. और हाँ, रात का आकाश असंख्य तारों से चित्रित एक कैनवस के मनमोहक दृश्य जो हमें ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाते हैं। और मुझे पहाड़ों पर जाकर रात में तारे देखना और चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। ये एक अलग फीलिंग है जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही हम कानाताल के तारों से जगमगाते आसमान को अलविदा कह रहे थे, हमारा अगला रोमांच इंतज़ार कर रहा था। हमारे नेक्स्ट पार्ट में टिहरी डैम और उत्तराखंड की अनएक्सप्लोर रोड्स के साथ हम फिर वापस आएंगे, जिसमें आप श्रीनगर, देवप्रयाग और हरिद्वार देख सकेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड हाँ, आशा करते हैं आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई क्वेश्चन भी हो ब्लॉग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।